नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भाव पल्लवन का उदाहरण नंबर 10 लेकर आए। इससे पहले हमने कुल 9 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे, उसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान का भाव पल्लवन कीजिए। तो इसको उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखोगे आप उत्तर के बाद लिखेंगे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान का भाव पल्लवन। अब हम भाव पल्लवन इसका करना शुरू करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे इसमें कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, यह कहावत भारतीय संस्कृति और दर्शन में निहित है। निहित है का अर्थ होता है शामिल है। ठीक, इसका अर्थ है कि माता और मातृभूमि यानी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान और पूजनीय है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। पर आगे हम इसके बारे में लिखेंगे कि यह कहावत मातृभूमि के प्रति गहरे सम्मान, प्रेम और आस्था का प्रतीक है, जो यह बताती है कि व्यक्ति के लिए उसकी मातृभूमि और माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। यहाँ तक कि स्वर्ग से भी माता वह है जो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और हमें जीवन के मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों से परिचित कराती है। पर आगे लिखेंगे कि माता का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च होता है, क्योंकि वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमारा निर्माण करती है। उसकी ममता, सेवा और समर्पण को किसी भी स्वर्गिक सुख से श्रेष्ठ माना गया। यानी स्वर्गिक का अर्थ होता है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया। किसको? माता की सेवा और समर्पण को। जिस भूमि पर हमारा जन्म होता है, जहाँ हमारी जड़ें होती हैं, वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र होती है। यह वह स्थान है जो हमारी पहचान, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को आकार देता है। हमारी मातृभूमि हमें पोषण देती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और हमें सुरक्षा, स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। मातृभूमि का सम्मान और सेवा एक व्यक्ति का परम कर्तव्य माना जाता है। फिर अगले पैराग्राफ में लिखेंगे कि स्वर्ग का प्रतीक आमतौर पर अत्यधिक सुख, समृद्धि और आनंद के रूप में किया जाता है, लेकिन यह कहावत इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भले ही स्वर्ग कितना ही सुखदायक क्यों ना हो, वह हमारे जन्मदाता यानी माता और हमारी जन्मभूमि की महानता से बढ़कर नहीं हो सकता है। माता और मातृभूमि का स्थान जीवन में सर्वप्रथम होता है और उनकी सेवा और सम्मान से बड़ा कोई सुख या आनंद नहीं है। भारतीय परंपरा में मातृभूमि को माता का ही स्वरूप माना गया है और इसे मातृभूमि कहकर संबोधित किया जाता है। चाहे वह रामायण हो या महाभारत, भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में मातृभूमि के प्रति प्रेम और उसके बलिदान को सर्वोच्च आदर्श माना गया है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि जीवन में माता और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे दुनिया में कितनी भी भौतिक और समृद्धि या सुख प्राप्त हो, यदि हम अपनी जन्मभूमि और माता का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा जीवन अधूरा है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग का से महान, इस कहावत का उद्देश्य यह बताना है कि हमारे जीवन में माता और मातृभूमि का सर्वोच्च स्थान और पूजनीय है। इनसे प्राप्त स्नेह, सुरक्षा और संस्कार किसी भी स्वर्गिक सुख से भी बढ़कर हैं और इन्हें सम्मानित करना और इनकी सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देखो, मैंने वैसे यहाँ पर ये उत्तर बहुत बड़ा है, लेकिन आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। ये मान के चलो कि ये आपके लिए पर्याप्त है। आप बड़ा लिखना चाहे तो इस तरह से लिख दें, अगर छोटा लिखना तो इसको शॉर्ट आउट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान का भाव पल्लवन समाप्त। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको भाव पल्लवन चाहिए तो हमें प्रश्न लिखकर कमेंट में भेज देना। मैं प्रयास करूंगा कि उसे समय रहते आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बशर्ते कोशिश ये करना कि जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो, यानी आपके लिए उपयोगी हो। ठीक, सामान्य सा प्रश्न ना हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।